Good day, students. Yesterday we have discussed about B trees, how to search an element in a B tree, how to insert an element in a B tree, and how to delete elements from the B trees. Today we will discuss about B plus trees, which is a variation of B trees. First, what is a B plus tree? A B plus tree is a variant of B tree which stores sorted data in a way that allows for efficient insertion, retrieval, and removal of records, that is deletion of records, each of which is identified by a key. So B plus ट्री के अंदर इंसर्शन, सर्चिंग एंड डिलीशन है वो बड़ी एफिशिएंट है, और ये सारे रिकॉर्ड कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं? थ्रू द की. While a B tree can store both keys and records in its interior nodes, जो B tree के अंदर है कीज भी और रिकॉर्ड्स भी, बोथ कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं? इंटीरियर पे भी किए जाते हैं और लीव्स पे भी किए जाते हैं. इन अ बी प्लस ट्री, इन कॉन्ट्रास्ट, स्टोर्स ऑल द रिकॉर्ड्स एट द लीफ लेवल. जितने भी रिकॉर्ड हैं वो लीफ लेवल पे होंगे ऑफ द ट्री, एंड ओनली कीज आर स्टोर्ड इन द इंटीरियर नोड्स. जो कीज हैं वो इंटीरियर नोड पे होंगी. द लीफ नोड्स ऑफ ए बी प्लस ट्री आर ऑफन लिंक्ड टू वन अनदर इन ए लिंक्ड लिस्ट. सो जो लीफ नोड्स हैं बी प्लस ट्री के, वो आपस में भी कनेक्टेड होंगे थ्रू लिंक्ड लिस्ट, या लिंक्ड लिस्ट के अंदर उनको स्टोर किया जा सकता है. This has an added advantage of making the queries simpler and more efficient. इससे क्या होगा? जो क्वेरीज हैं हमारी वो सिंपलर हो जाएंगी और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी. जनरली जो बी प्लस ट्री है आर यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी. सो बी प्लस ट्री किस लिए यूज़ किए जाते हैं, या क्या हाँ एप्लीकेशन या कहाँ यूजेस हैं बी प्लस ट्री के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आपने डाटा स्टोर करना और वो डाटा मेन मेमोरी के अंदर ना स्टोर हो पाता हो. तो फिर क्या करते हैं? विद द बी प्लस ट्रीज, द सेकेंडरी स्टोरेज और द मैग्नेटिक डिस्क यूज टू स्टोर द लीफ नोड्स ऑफ द ट्री. जो लीफ नोड्स हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज या मैग्नेटिक डिस्क के अंदर स्टोर किए जाते हैं, एंड द इंटरनल नोड ऑफ द ट्री आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी. और जो इंटरनल नोड्स हैं वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं. बी प्लस ट्रीज स्टोर डाटा ओनली इन द लीफ नोड्स. ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो बी प्लस ट्रीज हैं वो डाटा को कहाँ स्टोर करते हैं? लीफ नोड्स पे स्टोर करते हैं. ऑल अदर नोड्स दैट इज इंटरनल नोड्स आर कॉल्ड इंडेक्स नोड्स. दूसरे जो इंटरनल नोड्स हैं उनको, या नॉन लीव नोड्स हैं, उनको हम इंडेक्स नोड या आई नोड्स कहते हैं. एंड स्टोर इंडेक्स वैल्यूज, और वो क्या स्टोर करते हैं? इंडेक्स वैल्यूज स्टोर करते हैं. दिस अलाउज अस टू ट्रेवर्स द ट्री फ्रॉम द रूट डाउन टू द लीफ नोड्स. सो ये क्या अलाउ करता है हमें कि हम ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं रूट से लेके लीफ नोड्स तक, दैट स्टोर द डिजायर्ड डाटा आइटम. उस लीफ तक जो हम जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड डाटा, जिसको हम सर्च कर रहे हैं. ठीक है जी. एडवांटेज क्या है बी प्लस ट्री के? ए बी प्लस ट्री कैन बी थॉट ऑफ एज ए मल्टी लेवल इंडेक्स. सो बी प्लस ट्री को हम एक मल्टी लेवल इंडेक्स कहते हैं, इन विच द लीव्स मेक अप द डेंस इंडेक्स. लीव्स के अंदर क्या है? डेंस इंडेक्स है. एंड नॉन लीव नोड्स के अंदर क्या है जी? आपका स्पार्स इंडेक्स है. लीव्स के अंदर डेंस इंडेक्स एंड नॉन लीव्स के अंदर स्पार्स इंडेक्स. तो पहला एडवांटेज, रिकॉर्ड्स कैन बी फैच्ड इन इक्वल नंबर ऑफ डिस्क एक्सेसेस. जो रिकॉर्ड्स हैं उनको इक्वल नंबर ऑफ डिस्क एक्सेसेस के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो लीव्स हैं वो सेम लेवल पे हैं. इट कैन बी यूज टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ क्वेरीज ईजिली एज लीव्स आर लिंक टू नोड्स एट द अपर लेवल. सो बहुत तरह की क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो लीव्स हैं वो अपर लेवल के ऊपर नोड्स के साथ लिंक्ड हैं. जो हाइट ऑफ द ट्री है वो लेस है एंड बैलेंस्ड है. सपोर्ट्स बोथ रैंडम एंड सीक्वेंशियल एक्सेस टू रिकॉर्ड्स. बोथ दोनों तरह की
जो एक्सेसिंग है वो ये सपोर्ट करता है, रैंडम एक्सेसिंग भी सपोर्ट करता है और सीक्वेंशियल एक्सेस भी रिकॉर्ड सपोर्ट करता है। कीज़ आर यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग, जो कीज़ हैं उनको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। कंपैरिजन देख लेते हैं बी ट्री और बी प्लस ट्री का। बी ट्री के अंदर सर्च कीज़ को रिपीट नहीं किया जाता और बी प्लस ट्री के अंदर सर्च जो ट्रीज कीज़ हैं वो रिडंडेंट होती हैं, स्टोर्स रिडंडेंट की सर्च कीज़। Data is stored in internal or leaf nodes. Data is stored in leaf nodes. Searching takes more time as data may be found in leaf or non-leaf node. तो सर्चिंग ज़्यादा टाइम लेती है, डाटा लीफ पे भी मिल सकता है, नॉन लीफ पे भी मिल सकता है। सर्चिंग डाटा इज़ वेरी इजी एज डाटा कैन बी फाउंड इन लीफ नोड्स ओनली। डाटा क्योंकि सिर्फ लीफ नोड पे मिलेगा इसलिए सर्चिंग ईजी है। डिलीशन ऑफ नोड, लीफ नोड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो डिलीशन है लीव्स की, लीफ नोड की, वो कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे डिलीशन है वो सिंपल है, बिकॉज डाटा विल बी इन द लीफ नोड्स। लीफ नोड कैन नॉट बी स्टोर्ड यूजिंग लिंकर लिस्ट। लीफ नोड्स को आप लिंकर लिस्ट यूज करके स्टोर नहीं कर सकते। सो लीफ नोड्स डाटा आर ऑर्डर्ड यूजिंग सीक्वेंशियल लिंकर लिस्ट। सो लीफ नोड का डाटा को आप सीक्वेंशियल लिंकर लिस्ट यूज करके ऑर्डर कर सकते हो। द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस आर complicated in case of B trees. The structure and operations are simple in case of B plus trees. Now insert a new element in a B plus tree. B plus tree के अंदर एक नया एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? सर्चिंग इट इज सेम एज, ऑलमोस्ट सेम एज बी ट्री। सो हम इंसर्शन से शुरू करते हैं कि इंसर्शन कैसे होगी एक बी प्लस ट्री के अंदर। सो सबसे पहले एक न्यू एलिमेंट इज सिंपली एडेड इन द लीफ नोड इफ देयर इज ए स्पेस फॉर इट। अगर जो नया एलिमेंट है उसको आप लीफ नोड के अंदर ऐड कर देंगे अगर स्पेस उसके लिए एग्जिस्ट करती है। बट इफ द डाटा नोड इन द ट्री वेयर इंसर्शन हैज टू बी डन इज फुल, अगर डाटा नोड जिस यहाँ पे आपने इंसर्शन करनी है वो फुल है तो देन दैट डाटा नोड इज स्प्लिट इनटू टू नोड्स। फिर आप उसके दो नोड्स के अंदर उस डाटा नोड को दो नोड के अंदर ब्रेक कर दोगे। दिस कॉल्स फॉर एडिंग ए न्यू इंडेक्स वैल्यू इन द पेरेंट इंडेक्स। सो इससे क्या होगा, हमें एक नई इंडेक्स वैल्यू पेरेंट नोड के अंदर ऐड करनी होगी सो दैट फर्दर क्वेरीज कैन आर्बिट्रेट बिटवीन द टू न्यू नोड्स, ताकि जो फ्यूचर की क्वेरीज हैं वो दो नोड्स के बीच में आर्बिट्रेट कर सकें कि कौन कहाँ पे आपने सर्च करना है। हाउ adding the new index value in the parent node may cause it in turn to split. So ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जैसे ही आपने नई की इंडेक्स वैल्यू ऐड की पेरेंट नोड के अंदर, आपका जो नोड है उसको आपको स्प्लिट करना पड़ा। इनफैक्ट ऑल द नोड्स ऑन द पाथ फ्रॉम लीफ टू द रूट नोड में स्प्लिट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लीफ से लेके रूट तक सारे नोड्स जितने रास्ते में आए या पाथ में आए उन सबको आपको स्प्लिट करना पड़ा व्हेन द न्यू वैल्यू इज एडेड टू ए लीफ नोड। जब जो नई वैल्यू है वो लीफ नोड के अंदर ऐड की। इफ द रूट नोड स्प्लिट्स, अगर रूट नोड स्प्लिट हो गया, ए न्यू लीफ नोड इज क्रिएटेड एंड द ट्री ग्रोज बाय वन लेवल। तो अगर रूट नोड भी स्प्लिट हो गई तो एक नया लीफ नोड क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि ट्री का एक लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक होगी जी बात। तो ये हमारी इंसर्टिंग है, कैसे करनी है। अब वन बाय वन हम इसकी एग्जांपल से देखेंगे कैसे होगा। तो हमारे पास हमने बी ट्री बनाना है ऑर्डर 3 का। ऑर्डर 3 का क्या मतलब है कि हर एक नोड के मैक्सिमम 3 फर्दर सब ट्री हो सकते हैं, उसके अंदर 2 वैल्यूज हो सकती हैं और मैक्सिमम 3 सब ट्री हो सकते हैं। और हमने एम्प्टी बी ट्री बी प्लस ट्री से शुरू करना है और ये वाली वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, ये वैल्यू है जी मेरे पास 5, फिर है हमारे पास 8 और फिर है हमारे पास 1, उसके बाद 7 3 12 9 6 है। चलिए ये पहले वाली 861 को 581 कर लेना। चलिए सबसे पहले हमने 5 8 और 1 को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले 5 को इंसर्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं थी, 8 को इंसर्ट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों की दोनों कीज़ हमारी
किसके अंदर आ गई, लीव्स के अंदर आ गई, सॉरी फर्स्ट नोड के अंदर आ गई, क्योंकि 2 तो हम कर ही सकते हैं, ऑर्डर 3 का है, और 5 से कम, 5 और 8 के बीच में, और 8 से ज़्यादा। अब 1 को इंसर्ट करना है, 1 यहाँ पे इंसर्ट होना था, ठीक होगी जी बात। 1 को यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो यहाँ होना था, बट वो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑर्डर है वो 3 से बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, हमने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, 158, 158 इसको ऑर्डर कर लिया, 158, 5 को पेरेंट बना दिया, 5 से लेस वाले 1 और 5 हो गए, 5 से बड़े वाला 8 हो गया। और ये ध्यान से देखें आप, जो लीव्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, लीव्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू लिंक्ड लिस्ट। ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट अगला एलिमेंट है हमारे पास 7। अब 7 इंसर्ट होना था, 7 नेचुरली 8 के यहाँ पे इंसर्ट होगा, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि 3 ऑर्डर 3 का ट्री है, तो यहाँ पे इंसर्ट होता है 7, 7 के बाद 8, तो 7, 7 के बाद 8, तो ये हमारे 4 एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा 3 इंसर्ट होना था, तो 3 यहाँ पे इंसर्ट होना है, देखते हैं 3 कहाँ पे इंसर्ट होगा। सो इंसर्ट 3, तो 3 इस नोड के अंदर इंसर्ट होना है, बट क्योंकि 3 वे ट्री है, तो 3 ऑर्डर का 3 वे ट्री है, तो इसलिए हम पहले इसको अरेंज करेंगे, 1 3 5, 1 3 5, ठीक होगी जी बात। और फिर इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, तो देखिए ज़रा क्या हुआ। सो 1 3 और 5, और 3 को हम ऊपर शिफ्ट कर दिया उसके पेरेंट नोड में, जो मिडल है उसको पेरेंट नोड में शिफ्ट कर दिया। पेरेंट नोड क्योंकि खाली था, उसमें जगह थी, तो हमारे पास 3 लीव्स बन गए, एक 3 से कम के, एक 3 और 5 के बीच के, और एक 5 से ज़्यादा। ठीक होगी जी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या इंसर्ट करना है। नेक्स्ट अब हमने 12 इंसर्ट करना है। अब 12 इंसर्ट होगा वो यहाँ पे, ठीक होगी जी बात, यहाँ पे इस नोड के अंदर 12 इंसर्ट करना है, बट ये ऑलरेडी फुल है। अब ये ऑलरेडी फुल है, तो कोई बात नहीं, आप एलिमेंट्स को अरेंज करें, 7 8 12, 7 8 12, 7 8 12 हो गया जी आपके पास। 7 8 12 हो गया, तो ये 2 में स्प्लिट हो गया, तो 7 8 और 12 ये 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया, ठीक होगी जी बात। अब 8 ऊपर चला गया, बीच में सेंटर वाला था, तो वो 8 ऊपर चला गया, तो ये भी फुल है, तो ये भी आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 3 5 8, 3 5 8, तो 5 ऊपर चला गया, और 3 और 8 स्प्लिट होके 2 लीव्स बन गए, ठीक होगी जी भाई, या 2 इंटरनल नोड बन गए जी, की वैल्यूज़ वाले 2 नोड बन गए, तो 3 और 8 के 2 नोड बन गए, 5 ऊपर चला गया, 5 के लेफ्ट में 3 आ जाएगा, 5 के राइट में 8 आ जाएगा, और बाकी सारे जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, बाकियों में कोई इशू नहीं आएगा। 8 वाला जो है वो 7 और 8 पे चला जाएगा, 8 से कम वाले लिंक के लिए, और 8 से ज़्यादा के लिए वो 12 वाले लिंक पे चला जाएगा, ठीक होगी जी बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये वाला ट्री अब तक आ चुका है, अब वैल्यूज़ और नेक्स्ट ऐड करनी है, ये मेरे नेक्स्ट 9 इंसर्ट करना है। अब 9 यहाँ पे इंसर्ट होना था, तो यहाँ ट्री हमारा ऑलरेडी ट्री का लीव खाली पड़ा है, तो 9 बड़े आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा। सो 9 बड़े आसानी से ऐड हो गया, कोई इशू नहीं था। फिर हमने 6 इंसर्ट करना है। अब 6 इंसर्ट करना है, तो 6 अगर आप ध्यान से देखें, 6 6 6 6 यहाँ पे इंसर्ट होना था, 6 सॉरी 6 यहाँ नहीं, 6 यहाँ पे इंसर्ट होना था, यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। 6 यहाँ पे इंसर्ट होना था, 6 यहाँ पे, ये देखिए 6 यहाँ पे इंसर्ट होना है, बट ये लीव ऑलरेडी फुल है, तो हम इसको क्या कहते हैं अरेंज करेंगे, 6 7 8, 6 7 8, तो एक तरफ 6 हो जाएगा, एक तरफ 8 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लीव हमारा, ये जो लीव नहीं है, ये इंटरनल नोड है, ये इंटरनल नोड के ऊपर की ये खाली पड़ा है हमारे पास एक नोड, तो यहाँ पे हम इसको 8 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा काम हो गया है, 6 7 इधर चले गए, 8 उधर चला गया, ठीक है जी।
क्योंकि बी ट्री के अंदर अगर होता तो ये 7 हम नीचे लेते, बट बी प्लस ट्री है तो सारी की सारी जो है रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे हैं, लीव्स के ऊपर हैं, और लीव्स आपस में लिंक्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये आपने ध्यान देने वाली बात है। ठीक होगी जी बात। तो ये हमारा था इंसर्शन, हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही आप और प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को कर सकते हो। फिर एल्गोरिथम देख लेते हैं फॉर इंसर्टिंग ए न्यू नोड इन बी प्लस ट्री। पहले हमने स्टेप्स वो देखे थे कि कैसे करना है, अब क्या एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले इंसर्ट द न्यू नोड एज द लीफ नोड। सबसे क्या करें, जो नया नोड है उसको लीफ नोड एज ऐड कर दें। इफ द लीफ नोड ओवरफ्लोस, अगर लीफ नोड ओवरफ्लो, सेपरेट द नोड एंड कॉपी द मिडल एलिमेंट टू द नेक्स्ट इंडेक्स नोड। तो बड़ा सिंपल हो गया, अगर लीफ नोड ओवरफ्लो करता है, नोड को आप सेपरेट कर दें और जो मिडल एलिमेंट होगा उसको अपर लेवल पे इंडेक्स नोड के अंदर ऐड कर दें। इफ द इंडेक्स नोड ओवरफ्लोज, अगर इंडेक्स नोड भी ओवरफ्लो कर गया, सेपरेट दैट नोड एंड मूव द मिडल एलिमेंट टू द नेक्स्ट इंडेक्स। और तो अगर इंडेक्स नोड भी ओवरफ्लो कर गया तो उस नोड को सेपरेट कर दें और जो मिडल एलिमेंट है उसको नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर ऐड कर दें, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये रूट तक हम इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं अगर सारे के सारे नोड हमारे ओवरफ्लो होते जाएंगे रूट तक। ठीक होगी जी बात। तो ये बड़ा सिंपल है एज कंपेयर टू बी ट्री। फिर हम डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ बी प्लस ट्री देख लेते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होगा। So, as in B trees, deletion is always done from the leaf node. If deleting a data element leaves that node empty, अगर आपने डाटा एलिमेंट डिलीट कर दिया डाटा एलिमेंट लीव में से और नोड आपका एम्प्टी हो गया, देन द नेबरिंग नोड्स आर एग्जामिन्ड एंड मर्ज्ड विद द अंडरफुल नोड। फिर नेबरिंग नोड्स को चेक करेंगे और जो अंडरफुल नोड होगा उसको हम मर्ज कर देंगे। पहले हम स्प्लिट कर रहे थे और अब जब खाली होते जाएंगे तो हम उनको मर्ज करते जाएंगे। दिस प्रोसेस कॉल्स फॉर द डिलीशन ऑफ इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट इंडेक्स नोड। सो इससे क्या होगा, अगर इससे इस प्रोसेस से हमें हो सकता है इंडेक्स वैल्यूज भी डिलीट करनी पड़े फ्रॉम द पेरेंट नोड इन टर्न विच में काज इट बिकम टू बी एम्प्टी। क्योंकि इसकी जब हम डिलीट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स वैल्यूज वो खाली हो जाएं, और खाली वैल्यूज नहीं रखनी, हम उनको डिलीट कर देंगे। सिमिलर टू इंसर्शन प्रोसेस, डिलीशन में काज ए मर्ज डिलीट वेव टू रन फ्रॉम ए लीफ नोड ऑल द वे अप टू द रूट। जैसे इंसर्शन प्रोसेस के अंदर हमें स्प्लिट वेव चली थी लीव से लेके रूट तक, डिलीशन के अंदर आपकी मर्ज डिलीट वेव ऊपर तक जा सकती है लीफ नोड से लेके रूट तक। दिस लीड्स टू श्रिंकिंग ऑफ द ट्री बाय वन लेवल। इससे क्या हो सकता है कि जो ट्री है आपका वो एक लेवल श्रिंक कर सकता है, कम हो सकता है, छोटा हो सकता है, जबकि जब इंसर्शन में थी तो वो एक लेवल बड़ा हो जाता था। ठीक है जी। तो पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर हम एल्गोरिथम देखेंगे। सो डिलीट द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन बी प्लस ट्री ऑफ ऑर्डर 3। सो 3 ऑर्डर का हमारा ट्री है, एक नोड के मैक्सिमम 3 सब ट्री हो सकते हैं और उसके अंदर 2 की वैल्यूज हो सकती हैं। सो 5, 12 एंड 9 हमने डिलीट करना है, ये हमारा ट्री है। तो सबसे पहले 5 को टारगेट पे देते हैं। 5 हमारा ये रहा नोड जिसको आपने डिलीट करना। तो कोई इशू नहीं है, इसको आप सिंपली भी डिलीट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 को सिंपली आप डिलीट कर दें, 6 यहाँ रह जाएगा क्योंकि ये अभी ये फुल नोड है और अभी ये एम्प्टी भी नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं। सो ये दिखाया इसने, हमने 5 डिलीट करना है, इसको आप डिलीट करना है आपने, ये बड़े आराम से डिलीट हो जाएगा। सो 6 को इधर शिफ्ट कर दिया, 5 हमारा डिलीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमने डिलीट करना था जी 12। अब 12 अगर आप देखें तो 12 ये रहा, इसको आपने डिलीट करना था। अब आप इसको डिलीट करते ही ये लीव हमारा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक होगी जी बात। अब एम्प्टी हो गया तो ये इंडेक्स वैल्यू हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक होगी जी बात। तो अब हमें क्या करना है देखते हैं, चलिए। सो जैसे ही ये 12 डिलीट हुआ, हमने उठा के इस 9 को यहाँ से इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक होगी जी बात। इसमें से मर्ज किया, इधर वाले को इधर इधर ले आए, इस 9 को शिफ्ट करके इधर ले आए।
ठीक होगी जी बात। और 8 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, 8 को इधर शिफ्ट कर दिया और 9 को लेके इधर आ गए, 8 को शिफ्ट कर दिया, 9 को लेके इधर आ गए, ठीक होगी जी बात। 8 को ऊपर शिफ्ट और 9 को इधर। सो ये हुआ 8 से ये छोटे या उसके इक्वल, ये 9 8 से बड़े, ठीक होगी जी बात। सो दिस इज हाउ 12 कैन बी डिलीटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने 9 डिलीट करना है, 9 डिलीट करना है, दिस वन इज डिलीटेड। अब इसको डिलीट करना है 9 को। सो 9 को अगर आप जब आप डिलीट करोगे तो नेचुरली है 9 डिलीट हो गया तो ये 8 भी यहाँ से डिलीट होगा, क्योंकि इसका राइट कुछ नहीं बचेगा। तो इस 8 को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, देखते हैं क्या होगा। या सॉरी, इसको इधर 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, देखते हैं चलिए क्या बनेगा। सो जैसे ही हमने 9 डिलीट किया तो 8 एक ये 8 एक रह गया 8। तो अब इस लेवल को, इस लेवल के ट्री को और इस लेवल दोनों को मर्ज करना है, ठीक होगी जी बात। अब मर्ज कैसे होगा, तो इसने क्या किया 168 बचा यहाँ पे 168 या आप ऐसे करिए 16 और क्योंकि इधर वाले मर्ज करने थे तो 167 हमारे पास कीज है। सो 167 में से 6 को ऊपर ले गए, मिडल वाली की को, इधर वाली को अभी हमने ड्रॉप कर दिया है, इसको 6 को ऊपर ले गए और 7 को नीचे ले आए, 6 को ऊपर ले गए 7 को नीचे ले आए। तो हमारे पास क्या बना 6 से छोटे और 6 से बड़े, यहाँ पे देखिए 6 से बड़े और 6 से छोटे। तो 6 से छोटे 1 वाले हो गए और 6 से बड़े 7 वाले हो गए, ठीक हो गई जी बात। अब यहाँ पे जब 7 आ गया तो हमारे पास 7 तो ये ऑलरेडी है ही है, तो ये 7 से बड़ा या उसके इक्वल हो गया। दूसरी वाली तरफ हमारा 8 या 7 से ये बड़े वाला हो गया। 1 की तरफ आप देखें तो 6 और 1 वो ऑलरेडी जो कनेक्टेड थे वही है, तो यानी कि मिनिमम हमें चेंजेस के साथ 6 को हम ऊपर ले गए, लेफ्ट वाले राइट वाले को नहीं छेड़ना। जब आप इस तरीके से खाली हो जाए राइट लेफ्ट वाले को आपने देना, राइट वाले को नहीं छेड़ना। 1 6 7 ये 3 वैल्यू थी, 6 को ऊपर शिफ्ट करना था, 7 को राइट में लेना था। तो इससे क्या होगा ट्री हमारा एक लेवल छोटा हो गया, ट्री क्या हो गया एक लेवल छोटा हो गया, ठीक होगी जी बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम फॉर डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम अ बी प्लस ट्री। तो क्या एल्गोरिथम है, डिलीट द की एंड डाटा फ्रॉम द लीव्स, ठीक होगी जी बात। इफ द लीफ नोड अंडरफ्लोज, अगर लीफ नोड अंडरफ्लो करता है मर्ज दैट नोड विद द सिबलिंग्स, उसको उसके सिबलिंग के साथ मर्ज कर दें एंड डिलीट द की इन बिटवीन दैम, और उनके बीच की जो की है उसको डिलीट कर दें। इफ द इंडेक्स नोड अंडरफ्लोज, अगर इंडेक्स नोड भी अंडरफ्लो करता है मर्ज दैट नोड विद द सिबलिंग्स, उसको भी फिर किसके साथ मर्ज कर दें, उसके सिबलिंग के साथ मर्ज कर दें एंड मूव डाउन द की इन बिटवीन दैम, और उनके बीच की जो की है उसको मूव डाउन कर लें, ठीक होगी जी बात। उसको क्या करें मूव डाउन कर लें। आज के लिए इतना है।